दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था एसएससी सीएचएसएल 2019 के क्वेश्चंस को, जिसका एग्जाम डेट था 17/3 और से 19/3, उसके बाद 12/10 से 16/10 और 19/10 से 21/10 और 26/10/2020 तक। ठीक है, ये 2019 के क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में देखे थे और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल। यहाँ पर देख सकते हैं एसएससी सीजीएल 2019 के क्वेश्चंस देखेंगे, जिसका एग्जाम डेट है 3/3/2020 से 9/3/2020 तक। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम लोग लगभग 40 प्रश्न देखेंगे और जो कि आए हुए प्रश्न थे सभी। ठीक है, इसको अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहला प्रश्न की तरफ। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, स्थूल, रकाब, ऊर्ध्वस्थी और ककूद। देखिए जो इसमें से जो हड्डी है वो कौन सी हड्डी कान का भाग नहीं है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ऊर्ध्वस्थी। ठीक है, उर्वस्थी इसको कह सकते हैं, उर्वस्थी। ठीक है, जो 2019 के क्वेश्चंस आए हुए हैं एसएससी सीजीएल में। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, दूसरा, लाल कृमियों में खाली जगह नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। ठीक है, लाल कृमियों में कौन सी संरचना होती है जो कि उनका भोजन पीसने में सहायता करती है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ग्रास नली जिसको ईसोफेगस कहते हैं इंग्लिश में, पकवासय जिसको गिजर्ड कहा जाता है इंग्लिश में, और आंत्र जिसको ईटेस्टाइन कहा जाता है, और अमाशय का अग्न भाग जिसको क्रॉप कहा जाता है। अब देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पकवासय। ठीक है, गिजर्ड जिसको कहा जाता है, ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गिजर्ड कहा जाता है। ठीक है, लाल कृमि में जो पकवासय होता है यानी गिजर्ड होता है, एक संरचना होता है गिजर्ड जो कि उनका भोजन पीसने में मदद करता है। ठीक है, किसकी, लाल कृमियों की। याद रखिएगा ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको ही घुमा घुमा करके पूछते रहता है एसएससी में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है। देखिए पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑप्शन है कार्पोलॉजी, और दूसरा ऑप्शन है क्रेनियोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है साइनोलॉजी और चौथा ऑप्शन है क्रीमैस्टिस्टिक्स। देखिए जो पालतू कुत्तों का अध्ययन करते हैं, साइंटिफिक अध्ययन, उसको कहते हैं साइनोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा साइनोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है। ऑप्शन है स्तनधारी, मछली, घोंघा और पक्षी। देखिए घोंघा जो है वो कशेरुकी प्राणी नहीं है। ठीक है, ये समुद्रों में पाया जाता है। ठीक है, समुद्रों के किनारे पाया जाता है घोंघा। जैसे वो घोंघा किसको कहते हैं, वो जो पंडित जी का शंख देखा होगा आपने, वो घोंघा के ही मतलब घोंघा से ही बना होता है। ठीक है, जो शंख बजाते हैं वो घोंघा से ही बना होता है। ठीक है, इसको आप लोग जान लीजिएगा। निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है। ऑप्शन है बाल्य ग्रंथि जिसको थाइमस कहा जाता है, अधश्वेतक, ठीक है, अधश्वेतक जिसको हाइपोथैलेमस कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, और शीर्ष ग्रंथि जिसको पीनियल ग्लैंड कहा जाता है। अब देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बाल्य ग्रंथि। ठीक है, जिसको थाइमस कहा जाता है। तो क्या करता है, फेफड़ों के बीच में रहता है। ठीक है, कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच रहता है, थाइमस। ठीक है, बाल्य ग्रंथि जिसको कहा जाता है। अब चलिए आगे क्या कह रहा है, छठा प्रश्न, जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज की अमीनो एसिड सल्फॉक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है। ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फेनिक एसिड और साइट्रिक एसिड। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सल्फेनिक एसिड। ठीक है, यानी सल्फाइड को जो किस रूप में परिवर्तित करता है, किस एसिड में, सल्फेनिक एसिड में। ठीक है, इसीलिए जो है आँख से आंसू आने लगता है, गैस निकलता है। तो खाली जगह पहले ही है। इसके बाद कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में सहायता करती है। तो कौन सी चीज़ है जो कान के पर्दे के दोनों ओर दबाव को बराबर करने में सहायता करती है।
तो ऑप्शन है स्थूनक, जिसको इंकस कहा जाता है। अच्छा, ये जो है ना, इंग्लिश वाला नाम भी आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी हिंदी वाला नहीं देगा, इंग्लिश वाला दे देता है, ठीक है। और कभी कभी इंग्लिश वाला नहीं देगा, हिंदी वाला दे सकता है, इसलिए दोनों याद रखना जरूरी है। इसको दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, कर्णावत तंत्रिका, जिसको कॉक्लियर नर्व कहा जाता है, और कान की हड्डी, जिसको मैलियस कहा जाता है, और कबुकर्णी, जिसको यूस्टेकियन कहा जाता है, ठीक है। यह एक नलिका है। अब देखिए, कान के पर्दे को दोनों बराबर करने में कौन सहायता करता है, कबुकर्णी, ठीक है। कबुकर्णी नलिका, ठीक है, कबुकर्णी नलिका, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, यूस्टेकियन, ठीक है, यूस्टेकियन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है अब, 8वां, कि निम्नलिखित में से क्या मस्तिष्क का भाग नहीं है, निम्नलिखित में से क्या मस्तिष्क का भाग नहीं है। देखिए, मज्जा, कर्णपालिका और पॉन्स, और उसके बाद है चेतक, ठीक है। अब देखिए, ये जो है मस्तिष्क का भाग कौन सा नहीं है, देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, कर्णपाली, ठीक है। कर्णपाली जो है वो कान का भाग है, यह मस्तिष्क का भाग नहीं है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न क्या कहता है, 9 नंबर, कि जैविक शब्दावली में खाली जगह दो जीव के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है, यह क्या है, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन क्या है, सहभोजिता, परजीविता, सहजीविता और अन्योन्याश्रयवाद। तो देखिए, यह क्या कह रहा है कि मतलब कौन से शब्द में, ठीक है, कौन से शब्द में दो जीव के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है तथा दूसरा अप्रभावित रहता है, वो क्या है, सहभोजिता, ठीक है, क्या है, सहभोजिता। अब चलिए आगे क्या कहता है अगला प्रश्न, शुष्का शुष्काक्षिपाक, ठीक है, जिसको जेरोप्थाल्मिया कहा जाता है, विटामिन खाली जगह की कमी के कारण होता है। यानी जो शुष्काक्षिपाक है, जिसको सेरोफ्थाल्मिया, ठीक है, सेरोफ्थाल्मिया कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन है के, सी, डी और ए। देखिए, विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कौन कौन से कमी से होता है, रतौंधी भी होता है, और जो है शुष्काक्षी पाक भी होता है, जिसको जेरोप्थालिया थालमिया कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न, 11 प्रश्न क्या कह रहा है, 11 प्रश्न के अप्रैल 2019 में खाली जगह में वैज्ञानिकों ने मानव ऊतक का प्रयोग करके विश्व के पहले त्रिआयामी, जिसको 3D कहा जाता है, मुद्रित हृदय की रचना की थी। देखिए, मतलब कहाँ पर वैज्ञानिकों ने जो मानव ऊतक का प्रयोग करके विश्व के पहले 3D मुद्रित हृदय की रचना की थी। तो ऑप्शन है केनिया, क्रोएशिया, इजराइल और इथोपिया। तो ये कहाँ पर की थी, इजराइल में की थी, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही होगा, इजराइल। आगे क्या कह रहा है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है, निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है, ठीक है, निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है पार्थेनोकॉर्पी, दूसरा ऑप्शन है गैमीटोगैमी, और तीसरा ऑप्शन है एपोमिक्सिस, और चौथा ऑप्शन है हाइब्रिडोजेनेसिस। देखिए, इसका जो निषेचन के बिना ही फल का विकास हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्थेनोकॉर्पी, ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा, पार्थेनोकॉर्पी, पार्थेनोकॉर्पी। अब चलिए ये वाला ठीक है। अगला क्या कह रहा है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है। ऑप्शन है अस्थि मज्जा, हृदय, मस्तिष्क और फेफड़े। तो देखिए, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में कौन सा, अस्थि मज्जा से निर्माण होता है, किसका, लाल रक्त कोशिकाओं का, इसको आप लोग याद रखिएगा। आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है, अस्थि मज्जा इसके लिए जिम्मेदार है। आगे चलिए, 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है। तो जेलीफिश जो है किस संघ का एक उदाहरण है, संघ का नाम दिया हुआ है यहाँ पर, पोरीफेरा, और फिर टीनोफोरा, जो निडेरिया, और फिर प्रोटोजोआ।
तो जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है? तो देखिए, निडेरिया जो है, ठीक है, निडेरिया संघ है, उसका यह उदाहरण है, ठीक है, जेलीफिश। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण के मतलब प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? ठीक है, कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में होता है? देखिए, ऑप्शन क्या है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, दूसरा है उष्मीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, तीसरा है उष्मीय ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, चौथा है स्थितिज ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें किस ऊर्जा मतलब कौन सी ऊर्जा में बदल जाती है? देखिए, ऑप्शन ए जो है, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। किस प्रक्रिया में? रासायनिक जो है संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक है। ऊर्जा का रूपांतरण किस किस मतलब किस से किस में होता है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब आगे क्या कह रहा है? 16वां प्रश्न, विज्ञान की एक शाखा चीरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो ऑप्शन है यकृत, वृक्क, पायरो और जो है फेफड़ों। तो देखिए, जो चीरोपोडी है वो पैरों से संबंधित है, ठीक है, पैरों जिसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पैरों से संबंधित है। क्या संबंधित है? चीरोपोडी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन है सफ़ेद, पीला, लाल और नारंगी। तो सूर्य द्वारा जो प्रकाश आता है वो सफ़ेद होता है, ठीक है, लेकिन हमें पृथ्वी पर वो पीला दिखता है, ठीक है, हल्का पीला हल्का लाल। तो देखिए, वो इसलिए दिखता है क्योंकि प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो प्रकाश की किरणें हमारे पास जो है जो है लाल और जो पीली रंग हैं वो ज़्यादातर आ जाती है, ठीक है। तो यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है ये सब। इसके बाद देखिए, घातक रक्ताल्पता। अगला क्वेश्चन, घातक रक्ताल्पता जिसको एनीमिया कहा जाता है, विटामिन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ठीक है, एनीमिया कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? ए है ऑप्शन B2 और दूसरा ऑप्शन है B1 और तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर B6 और चौथा ऑप्शन है B12। देखिए, एनीमिया जो है वो B12 की कमी से होता है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, B12 की कमी से एनीमिया होता है। अब चलिए अगला प्रश्न। अगला 19वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अंगूर में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, मैलिक अम्ल और जो है एसिटिक अम्ल। देखिए, एसिटिक अम्ल जो है वो अंगूर में नहीं पाया जाता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? आपने अचार खाया होगा, ठीक है, अचार जिसको सीरिका कहा जाता है, ठीक है, अचार आपने खाया होगा, वही अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब और मैं आपको बताता हूँ, टार्टरिक अम्ल जो है टमाटर में भी पाया जाता है, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग नासी मछली, ठीक है, किसका उपयोग नासी मछली जिसको पेस्ट फिश कहा जाता है उस पर नियंत्रण पाने के लिए किया जाता है? तो नासी मछली पर नियंत्रण पाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है मत्स्यनाशी, दूसरा है शाकनाशी, तीसरा है शिकारी जीवनाशी, चौथा है अंडनाशी। देखिए, यह जो मत्स्यनाशी है, ठीक है, पहला ऑप्शन मत्स्यनाशी, उसका उपयोग किया जाता है किसको नियंत्रित करने के लिए? नासी मछली को नियंत्रित करने के लिए। अब चलिए, कॉटन जीन का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन है सोनी पारडर्यू, ठीक है, दूसरा है जॉर्ज जॉर्ज विशिंगटन कार्वर, तीसरा है नॉर्मन बोरलॉग, चौथा है एली वाइटनी, ठीक है, एली वाइटनी। देखिए, जो एली वाइटनी है उन्होंने
ही क्या किया था, कॉटन जीन का आविष्कार किया था। ठीक है, कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया था, एली वाइटनी। ऑप्शन डी सही होगा, एली वाइटनी। अब चलिए अगला प्रश्न, 22वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं। तो देखिए जो इसमें हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को इधर उधर ले जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन अभिग्रहण का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति मतलब निम्नलिखित में से कौन सा रोग, ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रामित नहीं होता है। देखिए ऑप्शन क्या है, सिरोसिस और हेपेटाइटिस बी और फिर सिफिलिस और एड्स। देखिए सिफिलिस जो है वो भी एक व्यक्ति से, एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, और जो है एड्स भी ट्रांसफ़र हो सकता है और हेपेटाइटिस बी भी ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन सिरोसिस जो है वो दूसरा व्यक्ति कोई संक्रमित नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण यह नहीं फैल सकता है। ठीक है, सिरोसिस बीमारी में। अब चलिए अगला 24वां क्या कह रहा है, उस एकमात्र धातु का नाम बताएं जो जीवाणुरोधी होती है। ऑप्शन है ताम्र जिसको कॉपर कहा जाता है, सोडियम, लौह, एल्युमिनियम। देखिए जो जीवाणुरोधी होती है उसको तो ताम्र कहा जाता है, तांबा जिसको कॉपर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तांबा। इसको आप लोग याद रखिएगा। 25वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या मादाओं का प्राथमिक यौनांग है। ऑप्शन है अंडाशय, डिम्बवाही नलिका, गर्भाशय, योनि। अब देखिए जो प्राथमिक मतलब यौनांग है वो है अंडाशय। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 26वां, निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है। ऑप्शन है डीएनए, पुष्प, त्वचा और आरएनए। देखिए डीएनए जो है वो प्राकृतिक ज्वाला मंदक इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है। ऑप्शन है बाल्य ग्रंथि जिसको थाइमस कहा जाता है, महाधमनी जिसको एओर्टा कहा जाता है, सॉरी एओर्टा। ठीक है, और ग्रास नली जिसको ईसोफेगस कहा जाता है, और कंठ नली जिसको लैरिक्स कहा जाता है। देखिए ग्रास नली जो है, ठीक है, वो आहार नलिका का भाग है कि नहीं। ठीक है, ग्रास नली आहार नलिका का भाग है जिसको इंग्लिश में ईसोफेगस कहा जाता है। बाल्य ग्रंथि फेफड़े में पाया जाता है, महाधमनी वो धमनी होता है, और जो है कंठ नली वो गले में पाया जाता है। तो ग्रास नली जो है आहार नलिका का भाग है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्या कह रहा है, 28वां प्रश्न, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी और टैक्सोनॉमी। देखिए कोशिकाओं का अध्ययन को क्या कहा जाता है, सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिकाओं का इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल। ठीक है, सेल कहा जाता है, तो इसी को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, सेल के अध्ययन को ही साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी पहचान विरल परीक्षण से की जा सकती है। ऑप्शन है एड्स, यक्षमा, ठीक है, और भी ऑप्शन हैं इधर देख लेते हैं। हाँ, कैंसर और टाइफाइड ज्वर। ठीक है, तो विरल परीक्षण से किसको मतलब देख सकते हैं, तो वो है टाइफाइड को। ठीक है, टाइफाइड हो जाता है तो मतलब हम लोग जाते हैं, अगर बीमार हो गए तो जाते हैं तो हॉस्पिटल में चेकअप करवाते हैं, तो ब्लड चेक होता है, विड्रॉल टेस्ट, तो उसमें क्या निकलता है, टाइफाइड वगैरह निकलता है। ठीक है, मलेरिया भी निकल जाता है, तो मलेरिया टेस्ट करवाते हैं तो मलेरिया निकलेगा, और विड्रॉल टेस्ट करवाएंगे तो टाइफाइड निकलेगा। ठीक है, तो अगर है तो निकलेगा, मतलब ऐसे ही नहीं निकलेगा। तो टाइफाइड को चेक कर सकते हैं विड्रॉल परीक्षण से। ठीक है, विड्रॉल टेस्ट से। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी। ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, दूसरा है चार्ल्स डार्विन, तीसरा है, यहाँ पर साफ कर लेता हूँ ना, हर्बर्ट स्पेंसर, चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, रॉबर्ट हुक। देखिए ऑप्शन डी जो है रॉबर्ट हुक। ठीक है, कोशिकाओं की खोज किसने की थी,
रॉबर्ट हुक ने की थी। 31वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से क्या वेरिसेला जोस्टर, ठीक है, नामक वायरस के कारण होता या होती है? ऑप्शन है रेबीज, हैजा, पोलियो, चेचक। देखिए, वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस से क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? चेचक होता है। ठीक है, क्या होता है? चेचक होता है। चेचक किस वायरस से होता है? वेरिसेला जोस्टर। ठीक है, किस वायरस से? वेरिसेला जोस्टर। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस में साइट्रिक एसिड विद्यमान रहता है? ऑप्शन है दही, नींबू, काले चने और इमली। देखिए, नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, नींबू, नींबू में साइट्रिक एसिड। अब अगला प्रश्न 33वां क्या कह रहा है? फूल के बीच में विद्यमान पीले रंग की धूल क्या कहलाती है? फूल के बीच में जो पीले रंग की धूल होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है पराग, युग्मनज, रंध्र और शुक्राणु। उसको पराग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पराग। बीच में देखा होगा अपने धूल जैसा रहता है, पीला पीला, मतलब वो नीचे से लगा होता है, धूल जैसा एक्चुअली नहीं होता है, लेकिन उसको धूल जैसा ही मतलब दिखता है। ठीक है, तो उसको पराग कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न चलते हैं। 35वां कि खाली जगह पहले दिया हुआ है, इसके बाद कोशिका की शक्ति गृह जिसको पावर हाउस कहलाती हैं। देखिए, कोशिका का शक्ति गृह जिसको पावर हाउस कहा जाता है वो कौन सा अंग कहलाता है? ठीक है, कोशिका का कौन सा अंग पावर हाउस कहलाता है? तो ऑप्शन क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये तो ग्रंथि है, और धमनियाँ, ठीक है, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया और फेफड़े। देखिए, कोशिकाओं के ऊर्जा घर इसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, शक्ति गृह कहें या ऊर्जा घर कहें या ऊर्जा गृह कहें या पावर हाउस कहें, सब एक ही होता है और इसी को कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन यानी रेस्पिरेशन द्वारा एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं? तो ग्लूकोज के अगर अणु के श्वसन करें तो रेस्पिरेशन द्वारा, मतलब रेस्पिरेशन द्वारा, श्वसन द्वारा कितने अणु प्राप्त होते हैं? तो देखिए, ऑप्शन है 2, 36, 4, 38। तो 2 अणु उसके प्राप्त होते हैं। ठीक है, किसके? ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन में, ठीक है, एक अणु के श्वसन द्वारा 2 एटीपी प्राप्त होते हैं। ठीक है, 2 एटीपी के अणु प्राप्त होते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 37वां ना, मगरमच्छों में खाली जगह प्रकोष्ठिक हृदय होता है। ये क्वेश्चंस पिछले जो मैंने CHSL वाले में बताया था, ठीक है, CHSL वाले में, पिछले वीडियो में, दूसरे मतलब दूसरे दिन वाले वीडियो में, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 3, 2 और 1 और 4। तो मगरमच्छों में कितने कोष्ठकीय हृदय होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 4। ठीक है, 4 कक्षीय हृदय होते हैं मगरमच्छों में। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। मानवों में भी 4 हृदय होते हैं। ठीक है, और चमगादड़ में भी होते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 38वां क्या कह रहा है? क्रिस्टियान बर्नार्ड किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन क्या है? सबसे पहले स्तनधारी का प्रतिरूपण जिसको क्लोनिंग करने के लिए। ठीक है, और विश्व की पहली, दूसरा ऑप्शन है विश्व की पहले परखनली शिशु जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म देने के लिए। और सी के ऑप्शन क्या कह रहे हैं? लघु गणक की तालिकाओं का पहला प्रकाशन करने के लिए। और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण करने के लिए। देखिए, जो क्रिस्टियान बर्नार्ड है उन्होंने क्या किया था? विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किया था। ठीक है, मानव हृदय प्रत्यारोपण, इसीलिए वो प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने के लिए। ये राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कि घोंघा
का संबंध किस संघ से है? मैंने ये भी क्वेश्चन शायद आया है पिछले बार, ठीक है, मतलब इसी में पीछे आया है। मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा और अर्थोपोडा। देखिए घोंघा जो है वो मोलस्का में आता है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोलस्का में आता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न और है, यहाँ पर देख लेते हैं, 40वां ना लास्ट है। तो 40वां प्रश्न है, हीमोफोबिया, ठीक है, खाली जगह का डर है, हीमोफोबिया का डर है। हीमोफोबिया किसको कहा जाता है? चलिए इसको जानते हैं। देखिए ऑप्शन ए है पानी, रक्त, ऊंचाई और अंधेरा। देखिए जो हीमोफोबिया है वो रक्त का डर है, ठीक है, हीमोफोबिया क्या है? हीमोफोबिया खाली जगह का डर है, तो किसका डर है? रक्त का डर है, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा इतना तो आज के वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो अपलोड करने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए अगले जो है अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी सीपीओ 2019 के आए हुए प्रश्न, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम डेट है 9/12/2019 से 13/12/2019 तक एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। इसका भी वीडियो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, इसका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पिछला वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या वीडियो का लास्ट में मिल जाएगा, या इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल नेट एडू पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन में एसएससी क्वेश्चंस मिल जाएगा, ठीक है, एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी वीडियोस, ठीक है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस अगर आपको पता नहीं होंगे तो आगे किस टाइप का क्वेश्चंस आएगा वो आप नहीं अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, और कभी कभी तो ऐसा ही होता है कि पिछले ईयर के क्वेश्चन को ही घुमा घुमा कर आगे पूछते रहता है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, इतना मेहनत आपके लिए किए हैं। और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।